यार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से अभी मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे पास क्वेरीज आ रही हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, मेरी ये रैंक आई है, मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है या फिर मुझे काउंसलिंग कैसे करना है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से तो मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स दूसरे यूट्यूब चैनल्स पे जा रहे हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट पे जा रहे हैं ये चीज़ समझने के लिए। लेकिन मेरी ये कोशिश है कि जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, जो भी हमारी लर्निंग है, वो हम आपके साथ शेयर कर दें, जिससे जो स्टूडेंट्स को अगर सही टाइम पे हेल्प ना मिले तो एटलीस्ट इस वीडियो को देख के वो सारी की सारी हेल्प उन्हें मिल जाए। सबसे पहले आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी, आपके सामने अब आएंगी दो काउंसलिंग, एक होगी एमसीसी की जो ऑल इंडिया लेवल पे होगी और एक काउंसलिंग होगी आपकी स्टेट लेवल पे। अब मुझे ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है कि एमसीसी में कौन से कॉलेजेस मिलते हैं, स्टेट लेवल पे कौन से कॉलेजेस मिलते हैं। एक छोटा सा आइडिया कर दूं आपको तो एम्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और जिपमर जैसे कॉलेजेस आपको यहाँ पे मिलते हैं। स्टेट में आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिलते हैं प्लस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस मिलते हैं, और हाँ यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी मिलती हैं। अब जो स्टूडेंट सबसे पहले ये सोच रहे हैं मुझे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेना है, तो पहले आप ट्राई करें डीम्ड यूनिवर्सिटी का थ्रू ऑल इंडिया काउंसलिंग। क्यों? क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी में काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है, काफ़ी अच्छा करिकुलम होता है एजुकेशन वाइज। मैंने पर्सनली खुद स्टूडेंट से बात करी है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में कैसा एक्सपोजर मिलता है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने बोला है कि बहुत अच्छा एक्सपोजर होता है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स मुझे एक्यूज़ कर रहे हैं कि मुझे डीम्ड यूनिवर्सिटी से पैसा मिलता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मुझे पैसा लेना ही होता किसी यूनिवर्सिटी से तो मैं यहाँ पे खड़े होकर वीडियो नहीं बना रहा होता, छुट्टी बनाने किसी दूसरे शहर या दूसरे फॉरेन कंट्री में जाके बढ़िया छुट्टी बना रहा होता। अब दूसरी चीज़ आती है कि अब हमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या तो आपका स्टेट का रहेगा या फिर अदर स्टेट का रहेगा। अब अदर स्टेट में वो स्टेट ओपन स्टेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो ओपन नहीं है तो आप एडमिशन नहीं ले सकते, भले ही आप क्वालिफाई हों, भले ही आपका कट ऑफ क्लियर हो। आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जैसे कि कर्नाटका, राजस्थान, यूपी, ये कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जहां के आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि कैसे प्रोसेस होगा। वो प्रोसेस सेपरेट होगा, सेपरेट आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। इवन केरला भी आपके पास ऑप्शन है। केरला का एक्चुअली यूजुअली क्या है, रजिस्ट्रेशन जल्दी खत्म हो जाता है, इसलिए हम सजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपके पास या तो स्टेट है या फिर आपका अदर स्टेट्स हैं। अदर स्टेट्स की आपको काउंसलिंग में बैठना पड़ेगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू 15% कोटा में जो सीट्स रिजर्व हैं वहाँ से जाएं, या फिर 85% सीट्स जो आपके स्टेट कोटा से रिजर्व हैं आप उसमें जाएं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि मैं काउंसलिंग कैसे करूं। स्टेट की काउंसलिंग भी हो रही है, ऑल इंडिया की काउंसलिंग भी हो रही है, बड़ा कन्फ्यूजन है। तो देखो मेरा सजेशन ये है, सबसे पहले आप अगर लगता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है या फिर इन कॉलेजेस के लिए आप क्वालिफाई कर रहे हैं, लग रहा है इनमें एडमिशन मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप एमसीसी की काउंसलिंग में बैठें। आप एमसीसी की काउंसलिंग में बैठें। अगर आपको लग रहा है एम्स या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी में अगर आपको जाना है तो ऑल इंडिया की काउंसलिंग में बैठें, रजिस्ट्रेशन लें। क्योंकि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है डीम्ड यूनिवर्सिटी का वो लगभग 2 लाख रुपए है। अब अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो यहाँ पे ऑप्शन दिख ही नहीं रहे हैं, चांसेस भी नहीं लेना चाहता, क्यों? क्योंकि आपके पास ऑप्शंस लिमिट हो जाएंगे और आपका थोड़ा सा जो डाइवर्जन है, फोकस, वो डाइवर्ट हो जाएगा। तो आप चूज करें स्टेट लेवल की काउंसलिंग। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो बाय डिफॉल्ट आपके हाथ में आ ही जाता है स्टेट लेवल पे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो बाय डिफॉल्ट मतलब आ जाता है आपके हाथ में, मतलब आप एटलीस्ट उसके लिए एलिजिबल हैं। एडमिशन मिले या ना मिले ये आपके मेरिट पे वेरी करेगा। अब फिर क्वेश्चन आता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का। तो आपके स्टेट में अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का बजट आपको मिल रहा है, बजट आपको सेटिस्फैक्ट्री मिल रहा है, तो आप बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज आप दूसरे स्टेट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और वहाँ की काउंसलिंग करें। अब वो स्टूडेंट जिनको ये कॉन्फिडेंस है कि मुझे ऑल इंडिया में एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है, मुझे स्टेट में एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो यहाँ पे मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप पहला प्रेफरेंस दें एमसीसी काउंसलिंग को। आप पहला प्रेफरेंस दें एमसीसी काउंसलिंग को, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कुछ अच्छे ऑप्शंस आ जाते हैं। ये तो हालांकि डीप यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे कुछ अच्छे ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं।
अब कन्फ्यूजन ये है कि मेरा जो नंबर है वो ऑल इंडिया के हिसाब से नहीं दिख रहा है, स्टेट में मेरे चांसेस 50-50 लग रहे हैं एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में मेरा सजेशन ये रहेगा, एमसीसी काउंसलिंग को आप भूल जाओ। अब मैं एमसीसी काउंसलिंग को भूल जाने का क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे तो इतने अच्छे ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी, एमसीसी काउंसलिंग में आपके पास कंपटीशन सबसे ज़्यादा टफ होता है। अब मान लीजिए आपकी रैंक आई है 200, इस रैंक पे आपको एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा, इस रैंक पे आपको एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा, लेकिन इस रैंक पे हो सकता है आपको आपके स्टेट का टॉप मेडिकल कॉलेज मिल जाए, टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। ऑब्वियसली बात है, जिसकी 200 रैंक आई है वो दूसरे कॉलेज तो देखेगा, लेकिन मैं एक सिंपल से एग्जांपल से समझा रहा हूँ आपको। तो जब उम्मीद खत्म हो चुकी है, या फिर आप देखेंगे कि कुछ रैंक, मान लीजिए 21,000 की रैंक पे आपको किसी स्टेट का दूर दराज का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, तो अगर आपका मन है उसे लेने का तो ले सकते हो, रिकमेंडेशन मेरा नहीं रहेगा, क्योंकि स्टेट में ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। तो अगेन फोकस करें, अगर लगता है आपको ऑल इंडिया लेवल पे अच्छे ऑप्शंस मिल रहे हैं तो उसकी तरफ जाएं, अदरवाइज स्टेट की तरफ जाएं, ऑल इंडिया में रहे ना। क्या हम दोनों काउंसलिंग एक साथ कर सकते हैं? यस, आप कर सकते हैं, लेकिन सीट आपको एक ही काउंसलिंग के थ्रू मिलेगी। सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए, सीट आपको एक ही काउंसलिंग के थ्रू मिलेगी, या तो वो ऑल इंडिया हो गया या फिर वो आपका स्टेट हो गया। और स्टेट में भी जो अलग काउंसलिंग है, जैसे कर्नाटका हुआ, यूपी हुआ, राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, एक ही काउंसलिंग बॉडी से आपको एडमिशन मिलेगा। बाकी सब बॉडी से आपका एडमिशन अगर हुआ भी है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको समझनी पड़ेगी, ये मेजरली स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। मैंने कुछ पेरेंट्स से बात करी, उनका ये कहना है कि सर ऐसा कर सकते हैं हम क्या, एक कॉलेज लेके जब लास्ट में हमारे पास कोई सीट ना बचे तो इसका एडमिशन ले लें? नहीं, आप आगे भी नहीं बढ़ सकते, या तो एडमिशन लेना पड़ेगा या वो सीट छोड़नी पड़ेगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। अब कुछ सवाल स्टूडेंट्स के दिमाग में आते हैं, सर इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो अब हम करें क्या, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो देखो, उसके लिए हमने क्या किया है, हमने काफ़ी सारे टूल्स बनाए हुए हैं आपके लिए, हमने काफ़ी सारे टूल्स आपके लिए बनाए हुए हैं जिसका यूज़ करके आप अपनी प्रॉपर काउंसलिंग कर सकते हैं और एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स की लिंक आपको मिल जाएगा, उनको यूज़ करें। किसी स्पेसिफिक स्टेट का करना है, स्पेसिफिक स्टेट का करें, किसी स्पेसिफिक लेवल पे काउंसलिंग करना है, ऑल इंडिया पे करना है, आप उसका कर सकते हैं। आपको टूल्स यूज़ करते नहीं बन रहे हैं तो आप उन स्टेट की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ के थ्रू आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि काउंसलिंग अल्टीमेटली हमें करना कैसे है। अब यहाँ पे वो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा कि सर मुझे तो कोई कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा है स्टेट लेवल पे या ऑल इंडिया लेवल पे, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनमें मुझे ऑप्शंस जो दिख रहे हैं उनसे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, एक बार मैं डिसीजन लेना चाहता हूँ कि मुझे वहाँ जाना है या नहीं जाना है। तो देखो, अगर कॉलेज अलॉट होता है तो फ्री एग्जिट का ऑप्शन आता है, जैसे यूपी स्टेट में है फ्री एग्जिट का ऑप्शन, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं कि नहीं मुझे कॉलेज नहीं लेना, मैं अब लीव कर रहा हूँ उसे। फिर इसमें क्वेश्चन ये आता है कि सर मैंने तो 2 या 3 ड्रॉप ले चुके हैं, या फिर मेरा ये पहला ही अटेम्प्ट था, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे और ड्रॉप होते जाएं और मुझे एक ऑप्शन चाहिए ही चाहिए है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर आप इंडिया के इकोसिस्टम से बाहर निकलना चाहते हैं तो फिर आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं अब्रॉड में। और अब्रॉड में भी जो ऑप्शंस हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो टॉप 500 यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड हैं जहाँ पे आप अपना MBBS का एजुकेशन पूरा करेंगे। अब आप बोलोगे सर ये कि कोई स्कैम चल रहा है, स्कैम नहीं, ये रियलिटी है। आप जाएंगे देखेंगे, कुछ यूनिवर्सिटी कंट्रीज़ की टॉप 500 में है वर्ल्ड वाइड, जहाँ पे इंडिया की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस भी नहीं हैं। तो अगर नंबर कम आए हैं किसी भी कारण से और एक क्वालिटी एजुकेशन देखना चाहते हो, इंडिया में ऑप्शंस कम दिख रहे हैं, तो अब्रॉड का ऑप्शन भी है आपके पास। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो अगर एक डिसीजन मेकिंग में इशू आ रहा है, समझ नहीं पा रहे हो प्राइवेट करूं, समझ नहीं पा रहे हो अब्रॉड जाऊं, समझ नहीं पा रहे हो गवर्नमेंट कॉलेज करूं, तो आप जाइए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी लिंक्स मिलेंगी, वहाँ पे जाके आप अपना डिटेल्स फिल करिए, MBBS इन इंडिया फिर MBBS इन अब्रॉड। हमारी टीम से फ्री 1-to-1 कॉल का डिस्कशन करो,
1-to-1 कॉल डिस्कशन करो, समझो कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस ओपन अप हो सकते हैं। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पे चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.